नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है रेलवे जी की क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी शब्द का प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर आए हैं, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी एंड एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी से हर एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इस वीडियो में हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है, जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना व चांदी से, तांबा व कांसा से, टीन एवं सीसा से, लोहा से। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? यानी कि युगल लोगों का जो साथ में दफनाया जाता था, तो कौन से जगह पे दफनाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए लोथल में, कालीबंगा में, बनवाली में या हड़प्पा में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोथल में। लोथल के हड़प्पाकालीन स्थल में जोड़े को साथ में जलाने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसे ग्रीक या यूनान में लोग किस नाम से जानते थे? ऑप्शन पहला सिंडन के नाम से, कॉटन के नाम से, या ए और बी दोनों के नाम से, या हड़प्पा के नाम से। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिंडन के नाम से जानते थे। तो दोस्तों जो ग्रीक या यूनान के लोग थे दोस्तों, वो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? करनाल से, राखीगढ़ से, देमाबाद से, बनावाली से। उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से हड़प्पा काल की जगह में तांबे के रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? दैमाबाद में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए चांदी का, टिन का, सोना का। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो जो हड़प्पा वासी लोग थे दोस्तों, चांदी, टिन, सोना तीनों का साथ में आयात करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा वासी लार्जवर्ग भवन निर्माण की सामग्री का निर्माण कहाँ से आयात करते थे? यानी कि कहाँ से खरीदते थे या लेके आए थे? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिंदुकुश क्षेत्र के बक्सर से हड़प्पा वासी लार्जवर्ग यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है कौन सा दोस्तों? मुंडीगाग, सुतकोगई या ए और बी दोनों या हड़प्पा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों दोस्तों जो है अफगानिस्तान से संबंधित सिंधु सभ्यता स्थल है। यानी कि गुंडीक और सुतुंगोई भी अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? लोथल एवं सुतकोडार, अलीही दोनों बाल एवं बालाकोट, कंतासी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जो कंतासी, अली दैनो एवं बालाकोट, लोथल एवं सुतकोडार जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पोर्ट थे, पोर्ट यार्ड थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव एवं आदि शिव से जो मिली मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ, यानी कौन कौन से जानवर अंकन हुए यानी चित्रित हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए व्याध एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव जो की मुहर थी दोस्तों, उनमें हिरण, गेंडा एवं भैंसा, व्याध एवं हाथी ये सभी जानवर अंकित थे, चित्रों के माध्यम से अंकित थे। ठीक है दोस्तों, अंकित थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वनवाली से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से, हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों, और मोहनजोदाड़ो की दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों को निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, चंदूहड़ो से, लोथल से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंदूहड़ो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। कहाँ मिले दोस्तों? चंदूहड़ो से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया के पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ठीक है दोस्तों, तो वह लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोथल, जिस पर जार पर चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र अंकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदस्य जैसे समान लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन नंबर गुजरात में, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, जहां स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से
कि कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन जो दालें, चावल, गेहूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चावल, जो हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य भोजन नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन पर विचार कीजिए? पहला कि ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, या वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो दोनों। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक और दो दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोहा, जो अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो लोहा एक ऐसा धातु है जो हड़प्पा कालीन से स्थल से धातु प्राप्त नहीं हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार-बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी का, शेर का, घोड़ा का, गाय का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं, यानी कि हाथी, घोड़ा और गाय ये तीनों अवशेष सिंधु घाटी में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, चंदू के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? जीएच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, सर ऑरेलस्टीन ने, या आरईएम व्हीलर ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जेएच मैके ने चंदूगढ़ के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन है घग्गर नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके कुछ मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंध यानी कि जो पाकिस्तान में है, वो लड़काना में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, कौन कौन दोस्तों? मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? सिंध प्रांत के पाकिस्तान में लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसकी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी दोस्तों, वो है विशाल अन्नागार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से जो कांस्य की, नृत्य की एवं प्रस्तर की योगी मूर्ति मिली है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों, संभवतः कितने साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 5,000 साल पहले। तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जैसे कि मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी। ठीक है दोस्तों, और यह एक कैसे दोस्तों नौपाषाणिक स्थल है। कौन सा दोस्तों? मेहरगढ़ जो है वो नौपाषाणिक स्थल है। यह बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ में मिले हैं। किसके दोस्तों? पालतू भैंस के। कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में। ठीक है दोस्तों, और मेहरगढ़ कहाँ दोस्तों? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, या राजस्थान में? ठीक है दोस्तों, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुजरात में, यानी कि धौलावीर का प्राचीन शहर गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसके कुछ मोर की पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हड़प्पा स्थल जो है धौलावीर का प्राचीन शहर गुजरात में है दोस्तों। धौलावीर की खोज जगपति जोशी ने वर्ष 1967 से 1968 में की थी। धौलावीरा को जुलाई 2021 में भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका स्थानीय नाम सफेद कुआं है। क्या है दोस्तों? इसका स्थानीय नाम सफेद कुआं। नेक्स्ट है दोस्तों, धौलावीर से हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले, यानी कि जल प्रबंधन के साक्ष्य किस स्थल से मिले दोस्तों? तो वह धौलावीरा में। ठीक है, जो कि कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में है। अगला प्रश्न दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, यानी कि कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सिंध में मोहनजोदड़ो, गुजरात में धौलावीरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन फैक्ट देख लेते हो दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है दोस्तों, क्योंकि वहां से भी 2-3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे दोस्तों? घग्गर नदी के। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा की खोज अमरानंद घोष ने वर्ष 1953 में की थी। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कैसे मिले दोस्तों? यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप औजारों हथियारों में मुख्य रूप से किस धातु की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी का, पीतल का, कांसा का, पत्थर का। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांसा का। तो दोस्तों हथियारों में मुख्य रूप से कांसा धातु का प्रयोग होने लगा था। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों लोह युग से जो पहले था वो कौन सा युग था दोस्तों? उसको कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता था, लोह युग से पहले। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऑलरेडी यू नो, है ना। इसी प्रकार लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, लोथल,
आलमगीरपुर या कालीबंगा? का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा जो है स्थल है वो दोस्तों रावी नदी किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लोथल जो है दोस्तों वो गुजरात में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार कालीबंगा ये दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का, वो होता है कांच की चूड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। जो कालीबंगा है दोस्तों वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसके कुछ मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं बाएं तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कब्रिस्तान R37 ऑब्लिक कब्रिस्तान एच हड़प्पा में है। जो दो स्थल हैं दोस्तों वो कहाँ है? हड़प्पा में है, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा में श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी तिब्बत ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है दोस्तों? तिब्बत ने। इसके कुछ हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है दोस्तों, तिब्बत ने कहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ताम्रपाषाण में, पुरापाषाण में, नवपाषाण में, मध्यपाषाण में? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण में, जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके कुछ मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ में के मिट्टियों के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। जो तो नवपाषाणिक स्थल जो है वो मेहरगढ़ में है दोस्तों, और यहाँ मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। पुरापाषाण काल में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास में पल्लवरम में हस्त कुठार कुठार की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में मुक्ता, गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति, आहल और मालवा संस्कृति आदि हैं। जो संस्कृतियां कौन कौन सी दोस्तों? गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति, आहल, मालवा और संस्कृति, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा नगरों के इनमें से किस समूहों में से अग्नि वेदियां पाई गई हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा लोथल में, बनवाली और चंदूगढ़ में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, या मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा और लोथल में, जहां पर अग्नि वेदियां पाई गई हैं। कहां पे दोस्तों? कालीबंगा और लोथल में, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल गुजरात में, ठीक है दोस्तों। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।